अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल शहज़ाद है। अच्छा, पहले मैंने वीडियो बनाई थी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कोई प्रैक्टिकली आपको नहीं सिखाया था कि हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम स्लाइड के ज़रिए ही इसको पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पहले हम छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेंगे। हम देख लेते हैं हमारे कोर्स कंटेंट क्या है। इस प्रेजेंटेशन की आउटलाइन ये है कि पहला टॉपिक है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता क्या है। दूसरा टॉपिक है कि हम क्या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और वैट। टॉपिक 3 हमारा है प्रैक्टिस एंड एनालिसिस ऑफ वैट। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे कि अगर हमने ये सेंटेंस बनाया है तो उसका आउटकम क्या है। अगर हमने ये सेंटेंस फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हमने बनाया है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का, तो उस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से क्या आप उसमें रिकमेंडेशन के या उस एक जुमले को कि आपको नंबर असाइन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, या उसका क्या मतलब है कि प्रोसीजर होता है कि और कौन सी आपकी जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज उसमें से एक जुमले में से निकाली जा सकती हैं। हमारा टॉपिक 4 है एक्सरसाइज, जो मैं आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता क्या है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, ठीक है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको एक वर्ड दिखाया जाता है। बेसिकली जब आप आईएसएसबी में अपीयर होते हैं तो आपको एक वर्ड दिखाया जाता है एक स्क्रीन के ऊपर, जो 10 सेकंड के लिए आपको दिखाया जाएगा। और उस 10 सेकंड में आपने उस वर्ड को देखना भी है और आपने फ़ौरन से जो आपके दिमाग में पहला वर्ड आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में उस वर्ड के रिलेटेड ख्याल आ रहा है, वो आपने लिख देना है वहाँ पे। 10 सेकंड है आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पहला फर्स्ट ख्याल आएगा वही आपने लिख लेना है। तो इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपके दिमाग में पहले से, अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। हमारे दिमाग को, अगर आप एक बुक है, अगर आपने वो बुक पढ़ी है, तो बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, ठीक है। डैनियल की एक बुक है और बहुत बेस्ट सेलर बुक है। अगर आप उसको पढ़ें या फिर अगर आप बाकी साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, उनको पढ़ें या सिगमंड फ्राइड को पढ़ें, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है, इवन दैट कि हमारी मॉडर्न जो है साइंटिफिक सोसाइटी है, वो भी यही कहती है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो ये है कि हम जब फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप कॉन्शियस चल रहे होते हैं। आपको पता चल रहा होता है कि पीछे से ट्रैफिक भी आ रही है, इसलिए आप रोड के दरमियान में नहीं जाते हैं कभी भी। आपका दिमाग आपको कभी भी नहीं कहता आप रोड के दरमियान में चले जाएँ। आपको पता है आपने फोकस सामने रखना है। सामने कोई बाइक वाला आएगा या सामने कोई और बंदा आ रहा है, तो आप उसको लेफ़्ट से या राइट से क्रॉस कर लेंगे। तो आपका दिमाग सबको कॉन्शियसली देख रहा होता है, ठीक है। आप किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, किसी जगह पे इंटरव्यू में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो आप कॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो आप सारी ज़िंदगी आप जो काम करते हैं, जो बार-बार आप काम करते हैं, उसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटा-सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, या अमेगडाला भी उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट होता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस मैं आपको बायो की नहीं समझा सकता हूँ, बट आप ये समझें कि हमारे दिमाग में एक छोटा-सा पार्ट होता है, बिल्कुल बादाम के दाने जितना, उसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, या फिर अमेगडाला होता है छोटा-सा पार्ट, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो भी हम चीज़ याद करते हैं, जो चीज़ें हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि शाम को खाना खाना है, तो आप रोज़ाना शाम को खाना खाते हो, तो शाम को आपको भूख लग जाती है। आपके दिमाग को पता है कि शाम को आपने खाना खाना होता है, ठीक है, आप कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने सुबह स्कूल जाना है, तो ये बार-बार आप स्कूल जाते हैं, तो आपको अभी भी पता है कि आप स्कूल जाते थे, सुबह टाइम जाते थे, शाम को आते थे। वो रूटीन याद है आपको, अब वो दिन नहीं याद होंगे, क्योंकि आपने रूटीन को फ़ॉलो किया है। एक दिन तो एक दफ़ा आता है, वो गुज़र जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन हो जिसमें कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो, तो वो दिमाग उसको याद कर लेता है, ठीक है। और उसमें पर्टिकुलर जो सिचुएशन दी होती है उसको याद कर लेते हैं, उसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब मैं सबकॉन्शियस माइंड की और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना, कोई कोई बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें सेव हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बंदा है जिसका नाम अली है और एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद है। तो अली जो है, अली को जब एक जुमला दिया जाएगा, ठीक है, एक जुमला दिया जाएगा जैसे प्लांट का जुमला है, तो अली जो है वो किताबें ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, उसका नॉलेज ज़्यादा है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में उस एक वर्ड के रिलेटेड ढेर सारे सेंटेंस हैं, ढेर सारा मवाद है। तो उसका दिमाग जो बेहतरीन चीज़ होगी वो पुट करके उसे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के ऊपर जो मोहम्मद है वो फ़ौरन, उसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी हुई फॉर एग्जाम्पल, तो मोहम्मद जो है फ़ौरन बताएगा देयर इज़ अ प्लांट इन माई हाउस,
ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ज़्यादा, सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ही वर्ड की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट उसके रिलेटेड जब अली है, अली ने बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो उसके पास एक प्लांट के रिलेटेड ढेर सारे उसने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वो लिख देगा प्लांट गिव्स ऑक्सीजन, तो उसका सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मीनिंगफुल है, और मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे ये करना है, ठीक है। तो इस मीनिंगफुल से साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि इस बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज है, ये बंदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये बंदा ज़्यादा जो है अपना ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी। ओके, तो अली जो है वो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में जो है ना ज़्यादा कंसर्न है, उसे पता है कि यार ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहता जिसमें टाइम ज़ाया हो, तो इसका मतलब है कि वो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेता है। तो देखिए ना, एक ही उसकी सेंटेंस से साइकोलॉजिस्ट ने कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ निकाल दी, ठीक है। अब ये हमारा पहला टॉपिक आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है क्या, इसका मकसद क्या है और इससे क्या फ़ायदा है, आईएसएसबी वालों को कैसे रिक्रूट करते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ज़रिए कैसे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इससे, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्यों है जी, मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बताया है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सॉरी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को हम इसमें फाइंड करते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके सामने पड़ी हुई हैं, जैसे कि विजनरी है होना चाहिए लीडर को, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इसी तरीके से टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी वो एक एक वर्ड से भी निकालेगा, फिर आपका थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट से भी निकालेगा। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो निकाल लेगा उससे, आपके वैट से टीएटी जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनसे निकाल देगा। तो हम जो हमारा इस टाइम जो पर्टिकुलर हमारा जो है टेस्ट है वो है वैट, तो वैट को वो इस तरह इसमें से जो है क्वालिटीज़ निकाल लेगा। अच्छा, आगे आता है क्या चीज़ हमको करनी है वैट में और क्या नहीं करना है। आप देखें, अगर आपके पास आपने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हुई भी हों तो फिर भी आप वैट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ी तो फिर भी ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो में आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है वैट में? देखिए, वैट में आपके पास जो है ना सेंटेंस के लिए 10 सेकंड होते हैं, ठीक है, और उधर जाके आईएससी सेंटर में तो 10 सेकंड भी बहुत कम लगते हैं। एनीवे, डूज़ और डोंट के बारे में बात करते हैं। आपने क्या चीज़ करनी है, पहले आपने फ़ौरन से रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, और ऑनेस्टली रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, और रिलैक्स होकर रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो ये होगा कि आप कन्फ्यूज़ की कम्प्लेक्सी आपकी जो है ना वो निकल आएगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है। और वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, वैरायटी ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करने, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको सेंटेंस दिया प्रैक्टिस के लिए, तो उसने क्या किया कि उसने जब मुझे चेक करवाया वापस, तो आई वाज़ शॉक्ड कि उसने हर जगह पे ना गुड और डू नॉट का इस्तेमाल किया हुआ था। फॉर एग्जांपल उसने ना प्लांट का जुमला ऐसे बनाया कि प्लांट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ओके। अच्छा, स्मोकिंग का उसने बनाया तो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, अब आप समझते हैं कि आपका जुमला ज़ाया हो गया या फिर आपने कहा आपका जुमला ठीक हो गया। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट यहाँ से ये निकाल लेता है कि उसको पता चल जाता है कि देखिए, स्मोकिंग को उसने नेगेटिव लिया इसलिए उसने डू नॉट लिख दिया, ठीक है। किसी नेगेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल करने के लिए वो नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको नेवर या डू नॉट वर्ड अंदर यूज़ कर देगा, ठीक है। जैसे चीट का, वो चीट कहेगा अली डू नॉट चीट, तो वो डू नॉट, एक तो अली भी लगा दिया ऊपर से साथ में डू नॉट चीट भी लगा दिया, मतलब चीट को उसने डू नॉट पे कन्वर्ट कर दिया। तो साइकोलॉजिस्ट को पता है कि इसने चीट को नेगेटिव ले लिया और इसको जो है ना पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नेगेटिव आपका इम्पैक्ट पड़ेगा इसके साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। तो इसीलिए वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है ना। आप चीट को ट्रुथ से भी कर सकते हैं, आप ट्रुथ का जुमला बना दें फ़ौरन ही, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी आप आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने सबसे पहली बात है कि मीनिंगफुल, जैसे अली डू नॉट चीट या अली ऑलवेज सेज ट्रुथ, तो ये जुमले बहुत न्यूट्रल हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इससे कुछ भी अखज़ नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ प्लांट, देयर इज़ अ प्लांट इन माई हाउस, आगे मैं एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ईजी है। अवॉइड सिंपल सेंटेंस नहीं बनाने या न्यूट्रल नहीं बनाने, वो मैं भी बताता हूँ। डोंट,
डोंट्स क्या है, मतलब है कि क्या चीज़ें नहीं करनी लाइफ में, आपने ज़्यादा एक चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है? और और ऐसे ऐसे जुमले नहीं बनाने जो सोशली डिज़ायरेबल हो, जैसे देयर इज़ अ प्लांट इन माय हाउस, देयर इज़ अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माय होम, माय स्कूल इज़ नियर टू माय विलेज, और देयर इज़ अ रिवर इन फ्रंट ऑफ माय विलेज। ये चीज़ें, ये ऐसे जुमले नहीं बनाए जो सोशली डिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है ना? एनालाइज़ द वर्ड्स, वर्ड्स को एनालाइज़ करें, जैसे फ़ौरन आए तो फ़ौरन ही एनालाइज़ करें उसको, और फिर उसको लिखने में स्टार्ट कर दें। तो ये टाइम लग जाता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना आपने। और उसके अलावा आपने प्रोनाउंस आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस आपने नहीं यूज़ करने। जैसे आई गो टू स्कूल, वी प्ले क्रिकेट, दे आर माई फ्रेंड्स, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई क्लास फेलो, इट इज़ सेल फ़ोन, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। अब ये आपको एग्जांपल आगे आएँगी तो आपको समझ आ जाएगा। शुड का इस्तेमाल नहीं करना। आप कभी भी वर्ड में शुड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी फिर कम्प्लेक्स हो जाएगी कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन आप अंदर से नाउम्मीद हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देयर शुड यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि लोग माँ बाप की इज़्ज़त करें, लेकिन इसका मतलब है कि आपको लगता है कि लोग माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप घर की बात बता रहे हैं अपनी, इसका मतलब है यूज़ ऑफ नॉट, नेवर, ईटीसी। नॉट मैंने पहले बता दिया कि नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करना। ओके जी, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती हैं कि हाँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल फाइट है। अब थोड़ा आपने ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी स्लाइड है। फाइट का जुमला आपने बनाना है, ठीक है? ओके, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, फाइट का पाकिस्तान विन्स फाइट अगेंस्ट एनिमी, ये एक ऐसा जुमला है जो कि अक्सर स्टूडेंट बनाते हैं। फाइट का पाकिस्तान विन्स फाइट अगेंस्ट एनिमी, यहाँ पे इंडिया भी लगा देते हैं, ठीक है? कभी इसराइल लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने इसराइल और इंडिया को ही अपना दुश्मन समझा हुआ है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हमारे यूथ के साथ है। पाकिस्तान विन्स फाइट अगेंस्ट एनिमी, तो ठीक है जी, ये एक जुमला है जिसका बारे में हमें कोई मीनिंगफुल वो नहीं, मैसेज नहीं मिल रहा, मुझे कोई पर्पज़ नहीं मिल रहा है इस जुमले का। ठीक है, जीत जाता है, ठीक है, जीत जाता है, क्या करें भाई? आप किसी को जाके फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दें, लोगों को बताना स्टार्ट कर दें कि पाकिस्तान विन्स फाइट अगेंस्ट एनिमी ऑलवेज़, और ये वो, तो लोग कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, सुनना बंद कर देंगे, उसका मीनिंगफुल बात नहीं हो रही। ठीक है, आप किसी को अच्छा पैगाम नहीं दे रहे, लेकिन नीचे वाला थे पीसफुल सेटलमेंट इज़ बेटर, मैंने फ़ाइट को पीसफुल से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, पीसफुल सेटलमेंट इज़ बेटर, आप किसी को पैगाम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पीसफुल सेटलमेंट इज़ बेटर, बेहतर है फ़ाइट से पहले या फ़ाइट के बाद। पीसफुल सेटलमेंट इज़ बेटर, ठीक है ना? आप जुमला ये देखें, आप किसी को पैगाम दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी वो फ़ौरन निकाल लेगा। मैं इसका एनालिसिस करने लगा हूँ फाइट वाले का। तो पहले वाले का वो एनालिसिस, फॉर एग्जांपल पहला जुमला आपने बनाया, तो वो साइकोलॉजिस्ट ये कहेगा कि ये जो पाकिस्तान विन्स द फाइट अगेंस्ट एनिमी, उसमें वो ये कहेगा कि यार ये बंदा बस जुमले बनाने आया है, ठीक है? इसमें से कोई आपकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं निकलती। आप एक सिंपल बात कर रहे हो, न्यूट्रल बात कर रहे हो। दूसरी में आप कह रहे हो, आप उस चीज़ का हल दे रहे हो, इसका मतलब है आप स्ट्रेटेजिक थिंकर हो, ठीक है? आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, और उसके अलावा आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीड करना जानते हो, आपको पता है कि पीसफुल सेटलमेंट इज़ फार बेटर देन वॉर। ओके, आपको पता है कि ये लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, तो ये चीज़ें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में आती हैं, ठीक है? तो ये फाइट वाले का एनालिसिस हमने कर लिया। अब नीचे आते हैं बुक्स पे। एक जुमला है जो बुक है या बुक्स है उसके ऊपर आता है। तो एक लड़का है जो जुमला बनाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो आई सबसे पहले आपने इस्तेमाल कर दिया, मैंने पहले आपको मना किया कि आप आई इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई रीड बुक्स, ओके, यू रीड बुक्स, देन व्हाट शुड आई डू? आपने किसी को कुछ कहा है? इफ़ यू रीड बुक, देन यू शुड गिव some kind of purposeful action, you should perform some action। जैसे अगर एक बंदा किताबें पढ़ता है ना, तो ये नहीं लिखेगा मैं किताबें पढ़ता हूँ, वो ये लिखेगा कि वन बुक कैन लीड बिलियंस, एक किताब लाखों को की लीडर होती है। वो ऐसी मीनिंगफुल बात करेगा, ठीक है ना? जिसने किताब पढ़ी होगी वो बात ही मीनिंगफुल करेगा, जिसने किताब ही नहीं पढ़ी होगी वो क्या मीनिंगफुल बात करेगा? वो खाली यही कहेगा कि आई रीड बुक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला जो है, बुक्स इनलाइटन्स अस, ये कितना अच्छा है, जो किताबें पढ़ता है उसको पता है। तो बुक्स इनलाइटन्स अस, हमें 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 रोशनी देती हैं, हमें हमारी रहनुमाई करती हैं, ठीक है? बुक्स इनलाइटन्स अस, ठीक है? हमारे अंदर को, हमारी जो हमारा जो दिमाग है उसको खोलती हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है, बुक्स इनलाइटन्स अस। इसके इसके बारे में आप इसका एनालिसिस करें
तो पता चलता है कि आप फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको निकल रही है, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हो, आप जो है वो चीज़ों का हल तलाश करते हो, आप अच्छे लीडर्स को फॉलो करते हो, और बुक्स से ज़्यादा अच्छा लीडर कौन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे वाला एक सेंटेंस है डाउट, ठीक है। क्या, ओके, डाउट है, डोंट डाउट इन योर सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब डाउट में आपने क्या कर दिया, पहला जुमला आप एक लड़के ने बनाया जो वो बना रहा है कि डोंट डाउट इन योर सेल्फ, तो यहाँ पे जो जुमला है डोंट डाउट इन योर सेल्फ इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। सबसे पहले क्या रॉन्ग, इसमें आप हुक्म दे रहे हो किसी को, डोंट डाउट इन योर सेल्फ, आप सामने वाले को कह रहे हो अपने पे यकीन रखो, बल्कि आप ये कह रहे हो कि अपने पे जो है ना, क्या कहते हैं यार, अपने से बदगुमान ना हो, ठीक है। तो आप सामने वाले को हुक्म दे रहे हो, ठीक है, और लीडर हुक्म नहीं देता है, साथ मिलकर काम करता है। अच्छा, अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं, ट्रस्ट बिल्डिंग इन टीम इज़ इम्पोर्टेंट, तो डाउट को मैंने ट्रस्ट से कर दिया रिप्लेस, क्योंकि ये वर्ड ये सेंटेंस मेकिंग नहीं है, इसको कहते हैं हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये एसोसिएट करना है आपने। अब देखो ना, डाउट को मैंने एसोसिएट ट्रस्ट से कर दिया, तो ट्रस्ट बिल्डिंग इन द टीम इज़ इम्पोर्टेंट। कितना अच्छा सेंटेंस है, आप सामने को पैगाम दे रहे हो कि यार ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी नेसेसरी, आप लोगों को पैगाम दे रहे हो कि यार टीम बिल्डिंग करो, लोगों में ट्रस्ट डेवलप करो और ऑनेस्ट रहो, ठीक है। आप डाउट को ऑनेस्ट से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे वर्ड एसोसिएशंस की, तो ये आपको आने लग जाएंगे। आपको मैं तरीका बताऊंगा कि ये कैसे करने हैं। अच्छा, 3-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्री के बारे में, ही एग्रीड टू हिज फ्रेंड, फॉर एग्जांपल पहला जुमला है, ये जुमला बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई फ़ायदा नहीं है जुमले का, ठीक है वो एग्रीड है, तो कोई पैगाम जा रहा है, नहीं जा रहा। दूसरा जुमला देखें, रिटन एग्रीमेंट इज़ अ प्रूफ, आप सामने वाले को पैगाम दे रहे हैं कि जब भी कोई काम करो रिटन एग्रीमेंट करो, ये एक प्रूफ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी निकल आती है, ठीक है। आप उसके बाद आता है प्लांट्स, प्लांट्स में कहता है देयर इज़ अ प्लांट इन माई हाउस, मैंने पहले बताया, ठीक है। तो ये जुमला अगर आप लिखेंगे तो सामने लगेगा यार ठीक है आपके घर में प्लांट या ट्री है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा लड़का है जो लिखता है गार्डनिंग इज़ अ गुड थेरापी, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप सामने वाले को कह रहे हो कि यार गार्डनिंग करने से, देखे ना मैंने प्लांट को गार्डनर सिखा दिया, तो गार्डनिंग करने से क्या होगा, आपके दिमाग में सुकून पड़ेगा, आपको अच्छा फील होगा, यू फील सम सूथनेस, ठीक है। इसी तरीके से बहुत अच्छा सेंटेंस जो बनता है वो क्लाइमेट चेंज इज़ मॉडर्न थ्रेट, आजकल का सबसे इन जो है वो, इससे ये पता है आप इन रहते हो, आप करंट अफेयर को जानते हो, तो आप लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज इज़ अ मॉडर्न थ्रेट। ओके, वीडियो लंबी हो रही, मैं जल्दी करता हूँ। सेक्स, अच्छा, ही इज़ मेल बाय सेक्स, फॉर एग्जाम्पल वो लिखता है, तो ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है। इससे बेहतर है कि आप लिख दो कि सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी, बट ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, क्योंकि सेक्स हर दफ़ा आता है, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी, ही इज़ मेल बाय सेक्स, तो ये अच्छा सेंटेंस है, ये सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी, बट इट्स आप इसको चेंज कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिवायती हो चुका है, तो जेंडर इक्वालिटी इज़ नेसेसरी आप लिख दें, कितना अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, ब्राइट, ब्राइट का है कि माई फ्यूचर इज़ ब्राइट, ये पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, तो ये पहला जुमला सबसे ज़्यादा लड़के जो बनाते हैं, माई फ्यूचर इज़ ब्राइट, ओके जी आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो कोई पैगाम जा रहा है, नहीं जा रहा, अब हमें कैसे पता आपका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगर आप इसका हल दे दो, डेमोक्रेसी इंश्योर्स ब्राइट फ्यूचर, आपने कहा कि फ्यूचर अगर ब्राइट करना है तो पाकिस्तान मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लेके आओ, ठीक है। तो ये एक लीडर ही ऐसा सोच सकता है, यकीन माने, तो डेमोक्रेसी इंश्योर्स ब्राइट फ्यूचर। तो ऐसे जब आप सेंटेंस लिखेंगे ना, यकीन माने, तो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो आप वो मान जाएगा कि यार ये बंदे के पास जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये अपना अप टू डेट नॉलेज रखता है। बस आप अप टू डेट नॉलेज रखें, देन एवरीथिंग विल बी ओके, इंशाल्लाह आप लीडर हो, बस आप अंदर से जुमले निकल आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ओके, टॉपिक 5 क्या है। ओके, टॉपिक 5 हमारा है एक्सरसाइज। ये जुमले हैं, आप इनको जो है ना कॉपी कर लें, ठीक है, या इधर से आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इनके जुमले बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जुमले लें और मुझे सेंड करें, मैंने नीचे ईमेल भी दी हुई है, अपना इंस्टाग्राम पेज भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और या फिर आप सिंपली इनको अगर मोबाइल में लिख के इनके सेंटेंस बनाएं और नीचे कमेंट में पेस्ट कर दें, तो मैं आपको, और साथ में आप अपना जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख दें या कोई आईडी लिख दें, तो मैं आपको खुद जो है ना चेक करके वहाँ पे बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है, मसला क्या है, इन जुमलों को कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या फ़ायदा है, और हम इसके अंदर क्या नुकसान है, कौन सा जुमला बनाना है कौन सा नहीं बनाना, तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड
और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई एम टेलिंग यू, फील फ्री प्लीज़। लेकिन एक तरीका है कॉन्टैक्ट करने का, वो है ईमेल एड्रेस, ईमेल करना, या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। एनालिसिस मैंने साथ साथ ही कर दिया था, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आती रहे तो फिर प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं ना सोच रहा हूँ कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को थोड़ा बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँ। वो सॉरी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट नहीं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, PAT, जिसे हम पिक्चर स्टोरी कहते हैं, जो सबसे मुश्किल समझा जाता है, और मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल वैट है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वो सबसे मुश्किल अगर मैं रैंक करूँ तो, और सबसे आसान है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।